नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय ये क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है कि यूपीआई अभी भी फ्री है या नहीं, या फिर कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। कल को आप अगर ये सब ऐप्स यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, क्या 1.1% का चार्ज लगेगा? सबसे पहले मैं एक यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको ये बता दूं कि आपको एज ए कस्टमर कुछ पे नहीं करना। इस इशू को लेकर ना बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। देखिए, यूपीआई इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा है और इन द फ्यूचर भी ये इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को आगे पुश करेगा। तो आम नागरिकों पर कोई ये 1.1% की गाज नहीं गिरेगी, आपको कुछ पे नहीं करना। मगर यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिससे कई कंपनियों को फायदा होगा। इसके बारे में जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को कि किस तरीके से 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शंस पर अब फी लगा करेगी और ये फी कौन देगा, किसको देगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ना। पहली बात तो ना, इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा इसलिए जाग गई क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी आज के समय यूपीआई का इस्तेमाल करती है। देश के कई इंडस्ट्रियलिस्ट, कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से तो देश की 40% पॉपुलेशन है जो यूपीआई यूज कर रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये परसेंटेज 2023 के अंत तक 50% के ऊपर भी क्रॉस कर जाए। यूपीआई का यूज आप देखोगे दुकानों में, इवन स्ट्रीट वेंडर्स के पास, हर जगह लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम था जब देश के पार्लियामेंट में ये सवाल उठाए जाते थे कि यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया जैसे कंट्री में हम कैसे प्रमोट करेंगे। जो आम स्ट्रीट वेंडर है, क्या ये भी यूपीआई यूज करेगा या नहीं करेगा? Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? अब ये आपके सामने एक आइकॉनिक वीडियो थी जब देश के पूर्व वित्त मंत्री ने सरकार से सवाल पूछा था कि कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को आम आदमी तक पहुंचाओगे, और यूपीआई इसमें एक मैसिव सक्सेस साबित हुआ है। ऑफ कोर्स इंटरनेट के जो प्राइसेस कम हुए हैं उसने भी यहाँ पर रोल प्ले किया है, मगर यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा कम देशों में मिलेगा। यूएसए में भी इतना सिंप्लीफाइड पेमेंट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, और इसलिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा कि यूपीआई की जो टोटल ट्रांजैक्शंस हैं ये $1 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुकी है। इवन दो यूपीआई पर अभी भी ट्रांजैक्शंस की लिमिट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 200-300 करोड़ रुपए हम ट्रांसफर करते हैं। यूपीआई से यूजुअली जो पेमेंट्स होती है 1000, 500, 600, लोग ई कॉमर्स से कुछ परचेज कर रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ज़्यादातर ये सब ट्रांजैक्शंस होती हैं यूपीआई की। और इसके अलावा सरकार अब ये भी कोशिश कर रही है कि इंडिया से बाहर भी जो बहुत सारे देश हैं, भूटान, नेपाल, कतर, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, ये जो सारे कंट्रीज की लिस्ट है, यहाँ पे यूपीआई अवेलेबल करा दिया जा चुका है उन इंडियंस के लिए जो इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, एनआरआईज के लिए। तो जिस तरीके से हमने प्रोग्रेस करी है, इट हैज़ बिन एस्टाउंडिंग। अब बिल्कुल देखो, जब आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पेमेंट सिस्टम बना दो, लोग उससे बहुत खुश हैं, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एक क्रांति की तरह देश में फैल गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल आएगा कि सरकार तो ना मौके ढूंढती है कि यहाँ से टैक्स कब लगाए और ज़्यादा यहाँ से रेवेन्यू हम कब जनरेट करें। तो लोगों के माइंड में डर ये बैठा हुआ है कि यूपीआई से भी ना कभी ये पेमेंट चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। इंटरेस्टिंग बात देखिए, आरबीआई ने इस इशू पर ना लोगों से फीडबैक मांगा। आरबीआई ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, वहां पे आम लोगों से पूछा कि बताइए आपके हिसाब से जो हम यूपीआई सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, क्या उसमें 0.5%, 0.1% का कुछ चार्ज हम लगा सकते हैं? क्योंकि यूपीआई जैसा सिस्टम जो सरकार मैनेज करती है, इसी में सरकार के मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। ये आप कह लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तोहफा है पूरे इंडिया को। तो लोग हमेशा से इस बात को लेकर अलर्ट रहते हैं कि जो यूपीआई को मेंटेन करने की कॉस्ट है, इसका बर्डन हटाने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कुछ फीस लगनी स्टार्ट तो नहीं हो जाएगी। तो इसको लेकर सरकार ने काफ़ी बार क्लैरिफिकेशन दी है कि यूपीआई सर्विसेज फ्री है, इस पर सरकार किसी भी टाइप का फी नहीं लगाएगी। और हाल ही में जो डेवलपमेंट हुई है ना, जो न्यूज़ सामने आई है, उससे एक्चुअली फायदा होगा पेटीएम जैसी कंपनियों को। आपने एक बात नोट करी होगी, नहीं करी होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 20 मार्च से ना अचानक से पेटीएम कंपनी के जो शेयर हैं ये उठने स्टार्ट हो गए। 20 मार्च से आप देखोगे तो टोटल जो यहाँ पे एक स्पाइक आया है करीब 12% का आया है। इसका रीज़न लोग ये मान के चल रहे हैं कि कई एनालिस्ट को अंदाज़ा हो गया था कि पेटीएम के लिए एक खुशखबरी आएगी। और अच्छी न्यूज़ पेटीएम के लिए यहाँ पर यह है
कि एनपीसीआई ने अब ये कहा है कि जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये फी चार्ज कर सकते हैं, ये अब रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली भी जो बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, सिटी, सब ने कहा है कि पेटीएम के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। पेटीएम अब पैसा कमा पाएगा सरकार के इस डिसीजन से। अब आप कहोगे अच्छा वेट, सरकार का ये कौन सा डिसीजन है, इससे पेटीएम को कैसे फायदा होगा? देखो, अभी के लिए आप अगर यूपीआई का इस्तेमाल करते हो ना, तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। मान लो आप गूगल पे हो या फोन पे हो, आपको सिंपली अपना अकाउंट बैंक अकाउंट से लिंक करना है। एक बार लिंक कर दिया, फिर बाद में लिंक करने की जरूरत नहीं होती। आप आराम से अपने बैंक अकाउंट के थ्रू किसी को 500, 600, 1000, 1 लाख रुपए तक की पेमेंट कर सकते हो। ये यूपीआई का फायदा आपको मिलता है। मगर भारत में जो कई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम हो गया, अमेजॉन पे है, फोन पे भी है, इनके खुद के वॉलेट होते हैं। ये लोग आपको कहते हैं देखो, हर बार अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करने की क्या ज़रूरत है, लगातार कोड डालोगे, वेट करोगे ट्रांजैक्शन हुई या नहीं हुई। इसको थोड़ा सा हम आपके लिए सिंप्लीफाई और फास्ट कर देते हैं। आप क्या करो, सीधा हमारे वॉलेट में जो हम आपको एक बटुआ, डिजिटल बटुआ हम आपको दे रहे हैं, उसमें आप 5000, 6000, 10000 जितने भी आपको डालने हैं आप डाल के रख लो। कल को आपको किसी को पेमेंट करनी है, किसी दुकानदार को पेमेंट करनी है, किसी को भी पेमेंट करनी है, कहीं आपको पैसा खर्चना है, सीधा इस वॉलेट से पैसे खर्चना ज़्यादा क्विक होगा। कुछ आपको यूपीआई का कोड वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। तो अब एनपीसीआई ने क्या किया है कि जो ये वॉलेट वाली कंपनियां हैं ना, ये 1.1% पे करेगी बैंक्स को जब एक पेमेंट होगी थ्रू द वॉलेट। और इसमें आप कहोगे वेट, इसमें तो पेटीएम पे कर रहा है, पेटीएम को फायदा कैसा होगा? देखो, पेटीएम याद रखिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, पेटीएम का खुद का बैंक भी है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो एक तरफ पेटीएम अपनी साइड से 1.1%, 2000 रुपए से ऊपर का जो अमाउंट होगा उसका 1.1% आगे पे कर रहा होगा बैंक को। दूसरी तरफ कल को अगर 2000 रुपए से ऊपर का अमाउंट कोई और डालता है किसी और वॉलेट में पेटीएम के पेमेंट्स बैंक से, तो इनको भी पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए पेटीएम का रेवेन्यू बढ़ने वाला है। और इसीलिए पेटीएम ने भी बड़े वेलकम तरीके से यहाँ पे लिखा है कि हम लोग बिल्कुल वेलकम करते हैं इस चेंज का। पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है, इसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे पेटीएम पेमेंट बैंक विल अर्न एडिशनल इंटरचेंज रेवेन्यू फ्रॉम मर्चेंट एक्वायर्ड बाय अदर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट एग्रीगेटर्स। तो ये देखिए, हमारी जो बहुत सारी कंपनियां हैं, फोन पे का वॉलेट हो गया, पेटीएम का है, जो बहुत सारे पेमेंट बैंक है भारत में, उनको सरकार ने एक थोड़ा सा बूस्ट दे दिया है। और ऐसा नहीं है कि हर जगह 1.1% का रूल लगेगा। सरकार ने स्लैब्स तय कर दिए हैं कि अगर आप मान लीजिए फ्यूल के लिए पेमेंट कर रही हैं तो ये 0.5% होगा। ये सारी परसेंटेज ना आपको एज ए कस्टमर इम्पैक्ट नहीं करने वाली। ये बैंक्स और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जिनके वॉलेट्स हैं, उनके बीच की चीज़ है, वो आराम से इसको निपटा लेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आम इंसान के लिए यूपीआई फ्री रहे। क्योंकि देखो, हमारे देश में ना धीरे धीरे कैश का इस्तेमाल कम हो रहा है। बीच में थोड़ा बहुत बढ़ा था, मगर अब आप देखोगे कैश का यूज़ डिक्लाइन में है। इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। भारत की जो ई कॉमर्स की मार्केट है, जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे लोग इंटरनेट के थ्रू परचेज करते हैं आइटम्स, ये मार्केट 2026 तक $150 बिलियन को क्रॉस करने वाली है। अभी 2022-23 में ये मार्केट सिर्फ $83 बिलियन की है। और इस मार्केट को ग्रो होने में यूपीआई का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। उसके अलावा देखो, एक टाइम पर ना लोग कैश ऑन डिलीवरी को बहुत यूज करते थे, मगर आज के समय आप देखोगे बहुत से लोग सीधा यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर देम। तो इसलिए सरकार को भी पता है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री से बहुत सारी नौकरियां आएंगी और इन नौकरियों को एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है यूपीआई से। जिस दिन लोगों को यूपीआई के पैसे देने पड़े, लोगों का जो एक अट्रैक्शन है यूपीआई की तरफ, ये काफी कम हो जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि इससे हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री भी हर्ट हो। तो मुझे लगता नहीं है सरकार आने वाले समय में आम इंसान पर कोई जरा फीस इंपोज करने वाली है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हाल ही में एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो निर्णय लिया है यूपीआई से रिलेटेड, ये क्यों लिया गया है। इससे जो पेमेंट्स बैंक है इनको फायदा होने वाला है और आम इंसान को कुछ एक्स्ट्रा फी पे नहीं करनी। और फाइनली मैं आपको यही बता दूं कि मैंने और अनअकैडमी की टीम ने मिलकर एक यूपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करी है।
ये टेस्ट सीरीज का प्राइस है 1100 रुपये, मगर अभी अनअकैडमी में 25% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको एक मैसिव प्राइस ड्रॉप दिखेगा इस टेस्ट सीरीज में। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, द बेस्ट टेस्ट सीरीज यू कैन बाय। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये टेस्ट सीरीज। डिस्काउंट पाने के लिए सिंपली कोड यहाँ पर डालिए PD10 और आप देखोगे आप ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 833 रुपीज़ में परचेज कर पाएंगे। इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रिपरेशन करने के लिए आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो परचेज दिस टेस्ट सीरीज, सपोर्ट वर्ल्ड अफेयर्स। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।